हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दुनिया के गरीब तरीन मुल्क में लेकर चलूंगा, साउथ सूडान। ये मुल्क 2011 में बना था, लेकिन यहाँ इतनी गुर्बत क्यों है, मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, कभी बुरुंडी को दुनिया का गरीब तरीन मुल्क कहा जाता था, लेकिन ये टाइटल अब साउथ सूडान के पास है। ये मुल्क ईस्ट अफ्रीका में मौजूद है। यहाँ तकरीबन 1.25 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन साउथ सूडान की 76% आबादी शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। इस मुल्क के साथ ऐसा क्या हुआ, इसका कसूरवार कौन है, ये कहानी बहुत अजीब है। साउथ सूडान 2011 में एक नया मुल्क बना था। ये सूडान से अलहदा हुआ था। 2011 से पहले सूडान के 2 हिस्से थे, साउथ और नॉर्थ सूडान। नॉर्थ सूडान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, जबकि साउथ सूडान में क्रिश्चियंस बड़ी तादाद में रहते थे। सूडान का ये हिस्सा यानी साउथ सूडान अपने फैसले खुद करना चाहता था, और तभी सूडान के इन दोनों हिस्सों में लड़ाई रहती थी। जैसा कि 1955 में सूडान में सिविल वॉर यानी एक अंदरूनी जंग शुरू हो गई थी, जो 1972 में जाकर खत्म हुई। 1983 में नॉर्थ और साउथ सूडान में एक दफा फिर से जंग शुरू हो गई, जो 2005 में जाकर खत्म हुई। 20 लाख लोग इस जंग में मारे गए थे। जब एक मुल्क के लोग आपस में ही हर वक्त जंग कर रहे हों, तो उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है। बहरहाल 2011 में सूडान में रेफरेंडम हुआ और साउथ सूडान सूडान से अलहदा हो गया और एक नया मुल्क बन गया। सूडान और साउथ सूडान की ये हिस्ट्री आपको बताना जरूरी थी, ताकि अब हम समझ सकें कि साउथ सूडान में इतनी गुर्बत क्यों है। 2011 में साउथ सूडान एक नया मुल्क बन गया। इसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट थी। मुल्क बनते ही इस पार्टी के अपने अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए। साउथ सूडान के प्रेसिडेंट ने अपने ही वाइस प्रेसिडेंट पर इल्जाम लगाया कि ये मुझे हटाना चाहता है। दोस्तों, ये इख्तलाफ इतने बढ़ गए थे कि साउथ सूडान में कत्लो गारत शुरू हो गई। किडनैपिंग, मर्डर्स, डाके, साउथ सूडान के हर कोने में यही होना शुरू हो गया। यहाँ वायलेंस इतना बढ़ गया था कि यहाँ के 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इन लोगों को खाने पीने की मदद भेजी जाती थी, लेकिन उन ट्रक्स को भी लूट लिया जाता था। यहाँ तक कि आज इस मुल्क के कई लोग जंगलात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये पत्ते और घास खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी साउथ सूडान में इसी वायलेंस ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लोग खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, अपने जानवर तक नहीं पाल सकते, और ये वो मुल्क है जिसकी 80% आबादी गांव में रहती है। इन लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि एक हैरत अंगेज बात यह है कि साउथ सूडान के पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ये मुल्क ऑयल बेचता है, वहां से रेवेन्यू हासिल करता है। इस मुल्क का 90% रेवेन्यू ऑयल से ही आता है, लेकिन यहाँ गवर्नेंस इतनी कमजोर है और करप्शन इतनी ज्यादा है कि इस तेल के ज़खायर का फायदा आम लोगों को होता ही नहीं है, और ये मुल्क दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन चुका है। यहाँ की 76% आबादी रोजाना $2 से भी कम कमाती है। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि साउथ सूडान में सोना भी मौजूद है, यानी गोल्ड के ज़खायर। यहाँ के लोग सोने के छोटे छोटे ज़रात को खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस सोने को दूसरे मुल्कों में स्मगल कर देते हैं। साउथ सूडान की करेंसी की वैल्यू बहुत गिर गई है। इन लोगों को 1 ग्राम सोना भी मिल जाए तो ये मुल्क से बाहर इसको बेचकर अपने घर का खर्चा पूरा करते हैं। दोस्तों, साउथ सूडान का एक और मसला कहत है। जैसा कि 2017 में साउथ सूडान के कई एरियाज में कहत डिक्लेयर कर दिया गया था। लाखों लोग भूख से मरने के करीब थे। वो लोग जो फसलें उगा सकते थे, वो वायलेंस के डर से अपना घर बार, अपने खेतों को छोड़कर जा चुके हैं, और ये लोग अब बड़ी मुश्किल से अपने लिए ही खाने का इंतजाम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ खाने की चीजों की शॉर्टेज है, और तभी इन चीजों की प्राइसेस भी इतनी बढ़ गई हैं कि साउथ सूडान के मिडिल क्लास लोग भी किसी वक्त गुर्बत में जा सकते हैं। इस मुल्क के 70% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इनको अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। ये बच्चे गंदा पानी और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वैसे ही हर वक्त मौत के मुंह में रहते हैं।
दोस्तों यही वजह है कि साउथ सूडान के 20 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये लोग इथियोपिया, कीनिया, युगांडा वगैरह में चले गए हैं। 2025 में साउथ सूडान को जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि इस मुल्क में तेल के ज़खायर मौजूद हैं। आप इमेजिन करें कि ऑयल होने के बावजूद करप्शन और कमजोर गवर्नेंस हो और कानून की हुक्मरानी ना हो तो किसी भी मुल्क का क्या हाल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।